हे एवरीवन, आई होप आपको कल का पार्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा एंड आपने इन्जॉय किया होगा। सो हम देखते हैं कि आज का पार्ट कैसे होने वाला है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वो जो विंग ने वांगची जो पेशेंट था उसका आया हुआ था उसे सिक्योर किया था, और लास्ट टाइम वो लूसी और यानली से भी मिलने गया था। और साथ साथ में वो वांगची जब उसे पता चला कि वांगची काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है तो विंग उससे मिलने भी गया और सारी डॉक्टर को उसने डांट भी लगाई। वो पेशेंट को किस तरीके से काम डाउन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसने सिखाई। और उसके बाद विंग चला गया एंड उसके बाद हमें वहाँ पर एक और पर्सन को दिखाया गया था लास्ट वीडियो में, जो कि अपने आप को माफिया वर्ल्ड का किंग, आने वाला किंग दावा कर रहा था। और वो मोशन लेस जो बॉडी थी जो आईसीयू में पड़ी हुई थी उसके सामने बैसा हुआ था। सो इस तरीके से हमने लास्ट पार्ट ख़त्म किया था। आई होप आपको इन्जॉयमेंट मिला होगा उस पार्ट को सुन के। तो हम अगला पार्ट देखेंगे क्या होने वाला है। सो देखते हैं। जैसे कि यहाँ से करीबन 1 महीना गुजर चुका था और विंग रेगुलर आके वांगजी का ट्रीटमेंट करने लगा और साथ साथ सारे जैसे हॉस्पिटल को संभालने लगा, जो कि विंग हमेशा संभाला करता था। और हर हफ्ते वांगजी के जितने भी प्रोग्रेस रिपोर्ट थी उस सभी को डीन को देते रहा। और साथ साथ जो अब धीरे धीरे करके वांगजी खुलने लगा, उसका कंडीशन तो ठीक हो रहा था, उसे अब पैनिक अटैक नहीं आते थे और वांगजी बात करने में लगा था। और विंग को इसमें काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी और विंग ज़्यादा से ज़्यादा ना वांगजी के साथ टाइम स्पेंड करने लगा। बहुत ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगा और वांगजी को धीरे धीरे करके वो जो था ना मेंटल वार्ड से वो बाहर निकाल के ले गया। एक दिन तो वो कई बार पिछले हफ्ते वो वांगजी को ना जो गार्डन था उसमें भी घुमाने के लिए ले गया और साथ साथ जो उसके जर्नल वार्ड के जितने भी लोग थे ना उन सभी को भी दिखाने के लिए ले गया। ऑल तो वांगजी जो था ना वो अपना बेबी बिहेवियर नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि वो उसका मेंटल हालत था, वो उसका कंडीशन ही वैसे था। और विंग ना बस खुश था कि अब वांगजी को ज़्यादा पैनिक अटैक नहीं आया करते हैं और वांगजी अब थोड़ा उसके साथ सिक्योर रहता है। और जो वांगजी जो था ना वो विंग की छाया छोड़ने को तैयार नहीं था। विंग कहीं जाया करता था जैसे लंच ब्रेक या फिर विंग को किसी और को चेकअप करना पड़ता था, तो वहाँ विंग को ना वांगजी को अपने साथ लेके जाना पड़ता था, क्योंकि अब वांगजी धीरे धीरे करके जैसे विंग के साथ रह रहा था ना तो वो विंग का एडिक्ट भी बनता जा रहा था और साथ साथ विंग के बिना वो कहीं नहीं जा पा रहा था। जिस वजह से विंग जो था ना वो हमेशा वांगजी को अपने साथ में लेके घुमा करता था। विंग का जो कोट था वो पीछे से वांगजी ने पकड़ा हुआ होता था और जो विंग था ना वो अपने जर्नल वार्ड के जितने भी पेशेंट था ना उनको अच्छे तरीके से एग्जामिन करता था। और अब तो जो यूबिन था वो भी वांगजी से बात करने लगा था। बट ऑल तो पता नहीं क्यों यूबिन जब भी वांगजी से बात करता था और या फिर विंग से बात करने की कोशिश करता या फिर विंग को थोड़ा बहुत बुलाने की कोशिश करता था या फिर हाथ लगाने की कोशिश करता था, तो वांगजी से ज़ोर से थप्पड़ मार दिया करता था, उसके हाथ में थप्पड़ मारता था। और यूबिन जो था ना वो वांगजी को अजीब तरीके से देखता रहता था। उसे समझ नहीं आता है जैसे कि वांगजी सिर्फ विंग से ज़्यादा ज़्यादा बात करता है और साथ साथ कोई भी विंग से बात करे तो यूबिन देख सकता था कि जो वांगजी था ना वो अजीब सा ही बिहेव अपना शो करने लग जाता था। वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, उसकी आंखें में अजीब सा ऑब्सेशन सा दिख रहा था यूबिन को। और ये यूबिन को समझ नहीं आता। हो सकता था कभी कभी तो वो विंग से कंप्लेन किया करता था कि उसे इस तरीके से वांगजी को एक्सप्लॉय नहीं करना चाहिए। और कई बार जो वांगजी था वो विंग के सामने ही यूबिन को उसका हाथ उसके कंधे से हटा दिया करता था। और विंग को कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि यू वांगजी जो है ना वो उसको लेकर थोड़ा सिक्योर है, इनसिक्योर है। इस तरीके से जैसे बच्चे होते हैं ना, अपनी जो होता है ना अपने दोस्तों को किसी को शेयर नहीं करते इस तरीके से, तो विंग को ऐसा लगता था कि ये नॉर्मल है। वांगजी उसे अपना दोस्त समझता है, इस वजह से वांगजी से शेयर नहीं करना चाहता है। तो विंग ना हमेशा हंस जाया करता था और हमारे यूविन को समझाता था कि वांगजी अभी उसका हालत ठीक नहीं है और उसे ऐसा लगता है कि तुम उसके दोस्त को चुरा लोगे, इस वजह से वो इस तरीके से करता है। बट यूविन को समझ नहीं आता, उसके ना मन की जो मन की जो आत्मा थी वो कुछ ना कुछ अलग ही स्टोरी बनाने की कोशिश कर रही थी। और समझने की यूविन कोशिश करता था। ऑल्दो उसे भी पता था कि वांगजी का हालत ठीक नहीं है, पर पता नहीं क्यों उसे चिंता होता था। फिर भी वो उन सारी चीज़ों को थोड़ा अलग करता है, क्योंकि अपना सेमेस्टर का आखिरी हफ्ता चल रहा था और अब यूबिन के ना वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता था, ऐसा नहीं था। और वो यहाँ पर सिर्फ थोड़ा बहुत होता ना, जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं और थोड़ा बहुत फिज़िकली मेंटली जो नोट्स बनाते थे, यूबिन उनके लिए हॉस्पिटल में काम किया करता था इस तरीके से। और विंग उसका सीनियर थे, तो यूबिन के बिना थोड़े थोड़े जो टेस्ट थे ना वो स्टार्ट होने लगे थे। और जो यूबिन था ना वो बहुत कम
बहुत कम ही अब हॉस्पिटल में दिखा करता था। ऑल्दो विंग को पता था, और विंग ना जो था ना वो यूबिन के लिए ना काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी ना उसे समझाया भी करता था, और उसकी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी किया करता था, जो कि एक सीनियर का होता ही है इम्पोर्टेंस। और यूबिन जो था ना वो ऑल्दो ज़्यादातर या तो विंग के रूम में पढ़ाई करता रहता था, और या फिर यहाँ वहाँ जो था ना अपने घर पे पढ़ाई करता था, या फिर यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी ना उन सब की पढ़ाई किया करता था। इस वजह से जो यूबिन था ना बहुत कम विंग के साथ रहने लगा था, और जब से यूबिन कम रहने लगा था तब से वांगजी विंग के साथ चिपका करता था। लाइक उसका कोट नहीं छोड़ना, और ज़िद करना उसके साथ घूमने की, और उसको पैट करने की, बार बार बोलना, ये सारी चीज़ें वांगजी का बढ़ने लगा था धीरे धीरे करके। और ऑल्दो विंग जो था ना वो कभी भी इसमें कंप्लेन नहीं करता था। लाइक विंग जो था ना, विंग वांगजी के लिए कुछ ज़्यादा बन चुका था। लाइक जो विंग था ना वो वांगजी को अपने फ्रेंड से ज़्यादा फैमिली समझने लगा था। और ऑल्दो विंग ने कई बार सोचा था कि वांगजी को थोड़ा बहुत वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा, लाइक वो अलग अपनी फैमिली की तरह सबको ट्रीट करता है, बट वांगजी में विंग को कुछ अलग लगता है। लाइक वो वांगजी को लाइक 2 मिनट के लिए छोड़ देता है, तो कहीं ना कहीं विंग को भी चिंता होने लग जाती है कि वांगजी के साथ कोई इंसिडेंट ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि कई बार वांगजी को जब उसने रूम में छोड़ा है या फिर कहीं पर छोड़ा है तो वांगजी पता नहीं कोई सा कोई ट्रबल में पहुंच जाता है। लाइक कभी उसके चोट लग जाती है, कभी वो खुद को ही खरोचने लग जाता है, और कभी कभी तो उसे पैनिक अटैक आने लग जाते हैं। इस वजह से जो विंग था ना वो वांगजी के लिए अजीब सा इनसिक्योरिटी रखने लगा था। लाइक उसे वांगजी को प्रोटेक्ट करना था, और उसे डर लग रहा था कहीं विंग उसे किसी दिन छोड़ देगा तो यहाँ पर वांगजी अपने आप को फिर से हार्म कर लेगा, और फिर से जो उसकी थीसिस थी ना फिर से उसे कंप्लीट करवानी पड़ेगी, ये वांगजी किसी दिन अपने आप को कहीं काट ना ले। लाइक विंग ने कई बार ऐसी सिचुएशन को संभाला था जिसमें जो मेंटल हालत होती है उसमें कई बार जो पेशेंट रहते हैं ना वो अपने आप को ही काटना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से तो विंग जो था ना वो वांगजी को कभी भी डांटता नहीं था, और साथ साथ जो वांगजी करना चाहता था वो करने देता था। इस तरीके से कुछ उनका जो समय था गुजर रहा था। विंग को नहीं समझ आया था कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, बट अचानक से धीरे धीरे करके विंग को वांगजी के साथ मज़ा आने लगा। लाइक वो ना इंजॉय करता था वांगजी के साथ खेलना। साथ साथ जो विंग को कोई टेंशन होता था ना, लाइक मंथली उनके मॉम डैड की जो जितनी भी ज़्यादा रिपोर्टें थी वो विंग को मिला करती थी, और जिसमें सिर्फ डॉक्टर यही बोलते थे कि उनका हालत अब धीरे धीरे करके ख़राब हो रहा है और कुछ समय में उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाएगा, इस तरीके से। तो विंग का ना जो दिमाग था ना काफ़ी ज़्यादा उस टाइप के लेकर ना गुस्से में रहता था, या फिर कभी कभी तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता था, सैड इमोशनल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें विंग के जो ह्यूमन नेचर होता ना उस तरीके से थी, जिस वजह से विंग को ऐसा लगता था लाइक कि जब लाइक वो अभी ऐसे थोड़ा अपने मॉम डैड को लेकर उनकी कंडीशन को लेकर गुस्से में रहता था या फिर इमोशन में रहता था, तो वो लाइक वांगजी के साथ जैसे वो खेलता था ना तो उसे थोड़ा बहुत आराम मिलता था। लाइक वो इंजॉय करता था उस टाइम पे, और उसे ऐसा लगता था कि उसकी जो टेंशन है थोड़ी थोड़ी बहुत जैसे वो थोड़ा आराम फील करता था वांगजी के सामने में। इस वजह से विंग को भी कहीं ना कहीं वांगजी के साथ एक लगाव सा हो गया था, एक बहुत बहुत ज़्यादा जो होता है ना गहरा लगाव विंग को होने लगा था। लाइक वो कभी ना कभी हमारा विंग जो था ना वो वांगजी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता था। लाइक अगर वांगजी अगर थोड़ा ठीक होता तो वांगजी क्या क्या करता, और लाइक उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता करना, उसका समय से खाना खिलाना, अगर विंग हॉस्पिटल में प्रेजेंस होता उसे मेडिसिन देना, लाइक बहुत चिंता रहती थी विंग को अब वांगजी के लिए। इस तरीके से कुछ चल रहा था। अभी यहाँ से ना हमें पूरा 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आज हमारा जो वांगजी था ना वो आराम से रूम के जो बाहर था ना उसमें बैठा हुआ था। लाइक कभी कभी वो रूम के बाहर आ जा सकता था, तो वो अभी रूम के बाहर बैठा हुआ था और विंग का इंतज़ार कर रहा था कि विंग कब आएगा। ऑल्दो सुबह के 9 बज चुके थे, और विंग जो था ना अभी उसे अपनी मॉम डैड की जो थी ना अगली महीने की जो थी ना रिपोर्ट उन सबको लेने के लिए जाना था, तो आज विंग थोड़ा लेट आया था। तो इस वजह से विंग ना 9:30 के करीबन अपने जो था ना हॉस्पिटल में एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद पहले वो अपने रूम में लाइक अपने ऑफिस में जाता है। ऑफिस में जाने के बाद अपनी जो फाइल्स थी उनको लेकर सीधा वांगजी से मिलने के लिए चला जाता है, क्योंकि वांगजी को वो फर्स्टली ट्रीट किया करता है, लाइक उसका चेकअप किया करता था। और विंग जैसे कि ना मेंटल हॉस्पिटल के जो वार्ड था उसमें जाता है, तभी ना मिस्टर हान उसे मिलते हैं। जैसे मिस्टर हान मिलते हैं ना तो विंग उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है, एंड मिस्टर हान भी उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तभी मिस्टर हान विंग विंग को ये बताती है कि जो जिस बच्चे की वो ट्रीटमेंट कर रहा है लाइक वांगजी, वो उसका इंतज़ार कर रहा है बहुत समय से, लाइक 1 घंटा हो गया है वो अपने रूम के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा है। और विंग जब ये सुनता है ना तो लाइक उसे थोड़ा बहुत वरीडनेस फील होने लग जाता है। तो विंग ना फटाफट से मिस्टर हान से थोड़ा बहुत अलविदा देता है, एंड उसके बाद वो वांगजी से मिलने के लिए उसके रूम के पास में जाता है।
अब जैसे ही वांग जी के रूम के पास विंग जाता है तो वो देखता है कि वांग जी जो था ना वो अपनी जो था ना उसे सर पे लाइक अपने हेड को अपने नी पे रख के वांग जी ना बस आराम से बैठा हुआ था, लाइक एकदम छोटा चाइल्ड जैसे बैठता ना बिल्कुल वैसे भी। और वांग जी को विंग को बहुत बुरा लगा, लाइक उसे वेट कराना पड़ा वांग जी को। ऑल्दो जब भी विंग आया करता था तो वांग जी बहुत ज़्यादा चेयर अप हो जाया करता था और विंग के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ईगर रहता था। जैसे ही विंग आ जाता है ना तो उसके बाद वो वांग जी को बुलाता है और वांग जी जब विंग को देखता है ना तो लाइक उसके फेस में एक स्माइल आ जाती है, एकदम इतनी इनोसेंट स्माइल ना कि विंग का ना बस दिल पिघला जाए। और विंग को बस ऐसे लगा कि वो वांग जी को ना बस सिक्योर करना चाहता है। इस वजह से हमारा जो वांग जी था वो इतनी इतनी प्यारी स्माइल देता ना, लाइक विंग उसका वर्ड है, लाइक विंग अब उसके लिए मैटर करने लगा था। विंग नीचे बैठता है एंड उसके बाद ना वांग जी को देखने लग जाता है एंड उसके बाद वांग जी को बोलता है, सान सान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना वेट मत किया करो, मैं समय से आ जाऊँगा। तुम्हें पता है कि मैं गया था ना कि आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा और तुम कब से यहाँ पे बैठे हुए हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, खड़े हो जाओ। विंग ना वांग जी को उठाता है, लाइक खड़ा करता है एंड उसके बाद वांग जी विंग के जो था ना सबसे स्मॉल फिंगर से पकड़ लेता है एंड उसके बाद वांग जो था ना वांग जी को उसके रूम के अंदर ले जाता है। रूम के अंदर ले जाने के बाद विंग वांग जी को बिठाता है आराम से एंड उसके बाद लाइक वांग जी जो था ना वो जो होता है ना बेयर फुट के साथ, लाइक नंगे पैरों के साथ बाहर बैठा हुआ था, जिस वजह से जो फर्श थी ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी क्योंकि वो ठंडियों का टाइम चल रहा था। वांग जी जो विंग था ना उसने पहले वांग जी को जो रूम था ना उसमें बिठाया, उसके बाद वांग जी को ब्लैंकेट किया ताकि वांग जी के जो पैर काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो चुके थे वो थोड़ा बहुत वार्म हो जाए। दैन उसके बाद में हमारा जो विंग था ना उसने वांग जी को ना चेकअप करना स्टार्ट किया और साथ साथ जो वांग जी मतलब लाइक विंग चेकअप कर रहा था तो वांग जी जो था ना साइड में रखे गए जितने भी टॉयज़ जो कि विंग ने ही उसके लिए ख़रीदे थे उन सभी के साथ खेलने लग जाते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉयज़ थे ना कुछ लाइक एनिमल्स टाइप के टॉयज़ थे, वो जैसे लॉयन के, बनी के, डक के, इस तरीके के और कुछ चिकन के जो होते हैं ना चूचे टाइप के, उस तरीके के टॉय वहाँ पर रखे गए थे। देन वहीं वांग जी उनके साथ खेलने लग जाता है एंड विंग ना उसकी जो जितनी भी वाइटल लाइक उसकी जितनी भी कंडीशन थी उसी को चेकअप करने लग जाता है, उसकी आइज़ को चेकअप करता है। साथ साथ ना वो ये भी देखता है कि उसके जाने के बाद लाइक रात को उठने के बाद या फिर सुबह वांग जी ने अपने आप को हार्म तो नहीं किया। विंग ना हमेशा चेक करता है, जैसे ही विंग आता है ना तो वो वांग जी को चेक करता है कहीं उसने कुछ अपने आप को हार्म तो नहीं किया है। और जब विंग को पता चलता है कि आज कुछ नहीं हुआ है, लाइक सब कुछ ठीक हो जाए, तो विंग को थोड़ा सांस पे सांस आता है। तो वांग जी को विंग जैसे चेक करता है तो वहाँ पर कोई भी निशान स्क्रैचेस कुछ नहीं थे और वांग जी बिल्कुल ही चेंज लग रहा था। लाइक वांग जी जब यहाँ पर आया था ना वो काफ़ी ज़्यादा पील लग रहा था, उसके ना लाइक उसका जो जितनी भी बॉडी थी काफ़ी ज़्यादा थिन, उसके हाथ भी थिन लग रहे थे और साथ साथ जो उसकी विस्ट थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थिन थी। और ये सब हो सकता है कि न्यूट्रिशन की वजह से हुआ, इसी वजह से जो विंग है ना उसने खासकर वांग जी के लिए जो डाइट प्लान थे ना वो सारे एकदम अपने हिसाब से ही उसने अरेंज करवाए एंड उसी हिसाब से और उसी क्वांटिटी में वो खुद ही वांग जी को खिलाया करता है और खिलाने के बाद तभी वो अपने घर में जाया करता है। इस वजह से एक महीने गुजरने तक वांग जी का ना धीरे धीरे करके उसके फेस की जो वो पेल पड़ चुका था, लाइक बिल्कुल येलो उसका फेस हो चुका था, वो अब धीरे धीरे करके उसमें रेडनेस आने लगी थी। लाइक वांग जी थोड़ा हेल्दी और ज़्यादा क्यूट लगने लगा था। वांग जी के जो चिक्स थे वो और ज़्यादा फूलने लगे थे जो कि उसमें बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। वैसे तो वांग जी का जो फेस था वो थोड़ा लॉन्ग और साथ साथ सर्कल टाइप में कुछ ऐसे था, बट बहुत प्यारा लग रहा था वांग जी गालों के साथ में, वो भी इतनी चबी चिक्स कि विंग अगर उसे पुल करे ना बस उसे पुल करता रह जाए, वो इतने सॉफ्ट है ना। लाइक वांग जी की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इस वजह से कभी कभी जो विंग था ना वो वांग जी के ना जो चिक्स था ना उसे पुल ही करता रह जाता है और विंग को उसमें मज़ा भी आता है काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरीके से जैसे उसने चेकअप करा और विंग ने ना जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे लाइक जो चेकअप के लिए वो लेके आया था वो साइड में लग दिया और वो कुछ फाइल्स को मतलब विंग वांग जी की जितने भी फाइल्स होती है ना मतलब नोट आउट तो करना ही पड़ता है तो वो उसे नोट करने लग जाता है। वांग जी थोड़ी देर तक ऐसे ही टॉय के साथ खेलता रहता है। देन वो देखता है कि विंग जो है ना उस पर अटेंशन नहीं दे रहा है, लाइक विंग कुछ लिख रहा है और उस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। वो कुछ थीसिस के पेपर भी थे और साथ साथ कुछ मेडिकल जो थे ना जो चेकअप होते हैं ना उसके भी पेपर्स थे, उन पे विंग जो था ना शेड्यूल के हिसाब से टिक लगा रहा था और कौन सी चीज़ अब ज़्यादा
लाइक कौन सी मेडिसिन ज़रूरत नहीं है अब देने की, कौन सी ज़रूरत है अब आगे की ट्रीटमेंट की। इस तरीके से वो कुछ शेड्यूल को बना रहा था। और वांगजी जब देखता है ना कि विंग ने उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, लाइक वो कुछ काम कर रहे हैं, तो वांगजी ने ना अपने टॉय को ज़ोर से नीचे जो था ना फ्लोर पे फेंक दिया। और फ्लोर पे ना वो जो टॉय स्ट्राइक किया, लाइक आवाज़ तो नहीं आई क्योंकि वो कॉटन के बने हुए थे जिनके अंदर सॉफ्टनेस थी, जिस वजह से वो बाउंस हो गए और वो ऐसे ही गिर गए नीचे। और जो वांगजी था ना, लाइक विंग ने नहीं सुना क्योंकि वो आवाज़ नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। देन उसके बाद जो वांगजी था ना, उसके बाद ये देखा कि विंग ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वांगजी ने दूसरा टॉय भी नीचे फेंक दिया, लेकिन फिर भी विंग ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब वांगजी को गुस्सा आने लगा, लाइक विंग उस पर ध्यान क्यों दे रहा है, ये पेपर्स विंग को इतना ज़्यादा क्यों कंसंट्रेट करा रहे हैं। वांगजी थोड़ी देर तक इस तरीके से टॉयज़ को फेंकता रहा, लेकिन विंग को कोई आवाज़ नहीं आई, जिस वजह से विंग ने रिएक्ट भी नहीं किया। उसके बाद वांगजी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उसने ना विंग के स्लीव्स को खींच लिया, जिस वजह से जो विंग था ना वो, लाइक वांगजी ने विंग के जो स्लीव थी उसे काफ़ी फ़ोर्स के साथ खींचा। फ़ोर्स के साथ खींचने की वजह से जो विंग था ना, जो अचानक से, लाइक वो कुछ काम कर रहा था और कोई अचानक ही आपको कुछ खींचता है ना, आप बैलेंस नहीं कर पाते हो। इस वजह से जो विंग था ना वो सीधा आगे बढ़ गया। लाइक वांगजी ने उसे ज़ोर से खींचा, स्लीव से खींचा, और विंग जो था ना वो एकदम लड़खड़ा के वांगजी के बिल्कुल पास में आ गया। उसके हाथ से जितने भी उसने पेपर्स लाए थे वो नीचे स्कैटर हो गए। और वांगजी जो था ना वो उसे गुस्से में घूर रहा था। लाइक वांगजी की आंखों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो कि विंग ने फर्स्ट टाइम नोटिस की थी। और वांगजी ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में विंग को घूर रहा था। उस टाइम वांगजी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था, और विंग ना बिल्कुल वांगजी के बहुत पास में था। लाइक उनके बीच में जो डिस्टेंस थी वो बहुत 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 कम थी। और विंग जब ये देखता है ना, फर्स्ट तो विंग काफ़ी ज़्यादा मतलब डर जाता है, डर नहीं कह सकते, एक अंदर से ना होता है ना, एक झस सा हो जाता है। वो उस तरीके से विंग फील कर रहा था। एंड उसके बाद उसे समझ आता है कि ये क्या हुआ है, कि वांगजी ने उसे खींचा है। एंड उसके बाद वो सीधा लैंड पे कहाँ हुआ, सीधा हमारा वांगजी के पास में, लाइक उन दोनों के बीच सिर्फ हवा पास होने की दुराई थी। और विंग जो था ना वो बस वांगजी की आंखों में देख रहा था। और विंग ये देखने की कोशिश कर रहा था कि वांगजी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट है, इसका मतलब है वांगजी को कुछ चीज़ खा रही है। और वांगजी विंग को देख रहा था, उसके फेस ना काफ़ी ज़्यादा लाइक क्रैम्प से होने लग गए थे, और वो ना अपने दांतों को पीसने लग गया था कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में था। और विंग जब ये देखता है, देन उसके बाद में पता नहीं क्यों जस्ट फॉर फ्यू सेकंड विंग जो था ना उसका नज़रें वांगजी से एकदम मिल जाती है। और उसके बाद हमारे विंग के ना जो नज़रें थी वो वांगजी के जो फेस था उसे ट्रेस करने लग जाती है। लाइक वो वांगजी पे खो गया है बिल्कुल। सबसे पहले वांगजी की आंखों से हट के विंग जो था ना वो वांगजी के जो नोज़ थी उसकी तरफ देखता है। और जो नोज़ थी ना वो इतनी ज़्यादा शाइन कर रही थी, इतनी ज़्यादा प्रीटी पैटर्न में लगी हुई थी ना, कि विंग जो था ना उसका गले एकदम सूखने लगा था। उसके बाद हमारा जो विंग की आंखें सीधा वांगजी के गोल मटोल जो चिक्स थे ना उस पे जाती है, जो कि इतने ज़्यादा स्क्विशी, इतने ज़्यादा बन टाइप जैसे थे ना, कॉटन की तरह, कि उसे कोई भी पिच या फिर बाइट करना चाहेगा। और उसके बाद विंग का नज़र जाता है वांगजी के लिप्स पे, जो कि इतने ज़्यादा प्लम्पी लग रहे थे, इतने ज़्यादा पिंक पिंक लग रहे थे, कि विंग ना लाइक उसने अपना सलाइवा को गल्प किया। और विंग पता नहीं क्या सोचने लगा। और विंग की जो नज़रें थी ना वो वांगजी के लिप्स पे जाके अटक गई। विंग को ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। लाइक उसकी स्टमक में बटरफ्लाई, साथ साथ उसके सर पे पसीना आने लगा था। और जो उसकी ग्रिप थी ना वो बेडशीट में एकदम टाइट हो गई थी। वो पता नहीं क्या सोचने लगा था। 2 सेकंड के लिए विंग का जो दिल था ना उसके ना इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा ना, कि उस पूरी शांत जो कमरा था ना उसमें विंग की आवाज़ें, लाइक उसके दिल की आवाज़ें अच्छी तरीके से कोई भी सुन सकता था। और वांगजी अभी भी उसे घूर घूर के देख रहा था, दांत पीस रहा था उसे देख देख कर। वांगजी का हर वो एक्सप्रेशन जो हर सेकंड के साथ चेंज हो रहा था, वो विंग को पता नहीं कौन से एहसास की तरफ ले जा रहा था। इस तरीके से ये कुछ ऐसे चलता है, 10 मिनट तक कुछ ऐसे ही चलता रहता है। और विंग बस वांगजी के फेसेस को ट्रेसेस करने लग जाता है, लाइक बस देख रहा था वो। और थोड़ी देर के बाद विंग जब जैसे ही अपने हाथों को वांगजी के जो गाल था उसकी तरफ टच करने वाला था, तभी ना रूम का डोर पे नॉक हुआ ज़ोर से, जिस वजह से जो विंग जो था ना वो अपने होश में आ गया। होश में आने के बाद विंग ने ये समझा कि वो क्या कर रहा है और ये सब वो क्या सोच रहा है। ये सोच के विंग पीछे हट गया।
और पीछे हटने के बाद विंग जो था ना वो वांग जी की तरफ देखा जो कि उसे अभी घूर रहा था। विंग को फिर नज़र आए नीचे गिरे हुए टॉयज़, एंड जो विंग था ना उन टॉयज़ को देखता है और फिर वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी उसे अभी भी गुस्से में देख रहा था। अब विंग को थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होने लग जाता है कि हो सकता है कि लैनसन थोड़ा जेलस हो गया है। लाइक वांग जी को उसने कई बार नोटिस किया है कि जब वो लाइक कुछ काम कर रहा होता है और वांगजी जब ये देखता है कि विंग जो है ना वो उस पर अटेंशन नहीं दे रहा है, तो वांगजी हमेशा इस तरीके से करता है, वो कभी टॉयज़ को फेंक देता है या फिर विंग को घूरने लग जाता है। ये विंग जानता था और विंग को समझ आ चुका था कि वांगजी किसी बात पे गुस्सा है, मे बी वो उसे अटेंशन नहीं दे रहा इस वजह से। ये विंग सोचने लग जाता है, ये फॉरगेट कर देता है कि डोर पे कोई है। दूसरी बार नॉक होता है और विंग ना अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आता है। जैसे ही वो ख्वाबों की दुनिया से बाहर आता है ना, तो विंग ना डोर की तरफ देखता है जिसमें दो 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 तीन तीन बार नॉक हुए जा रहे थे। तो विंग ना अच्छे तरीके से जो था ना बेड था उससे उठता है और उसके बाद सीधा वो डोर के पास जाने लग जाता है। और विंग का जो पीठ थे वो सीधा वांगजी की तरफ थी और विंग ना लाइक वांगजी के बदलते एक्सप्रेशन को नहीं देख पा रहा था। वांगजी उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कि कोई एक शिकारी अपने शिकार को घूरता है। और वांगजी के वो जो स्वीट एक्सप्रेशन, वो क्यूट स्माइल और साथ साथ वो जो क्यूट फेस था ना वो किसी और लाइक अजीब तरीके के मॉन्स्टर में चेंज होने लगा। जैसे ही धीरे से जो रूम का डोर ओपन हुआ तो वहाँ से एक नर्स अंदर आई, इसमें जिसके पास ना कुछ फूड्स के जो आइटम थे ना ब्रेकफास्ट के वो थे। और जैसे नर्स अंदर आती है ना तो वो विंग को देखकर स्माइल करती है एंड नर्स बोलती है, अरे डॉक्टर विंग आप आ गए, गुड मॉर्निंग डॉक्टर विंग। इस तरीके से नर्स स्माइल करके विंग की तरफ देखती है एंड जो विंग था ना वो भी स्माइल करता है, बोलता है गुड मॉर्निंग नर्स। इस तरीके से मतलब लाइक कुछ बोलता है। और जब वांगजी ये देखता है ना कि विंग ने नर्स की तरफ स्माइल किया तो वांगजी को बहुत गुस्सा आने लगा। लाइक वो ना उसकी हाथ ना बेडशीट में इतने टाइट हो गए कि कब ज़ोर से, लाइक ज़ोर से नहीं कह सकते, धीरे धीरे करके वो बेड का जो कोना था, जो बेडशीट थी वो साइड से फटने लगी। और वांग जी के जो नाखून थे वो ना उस बेडशीट में इतनी ज़ोर से कसने लगे लाइक वो उसे अभी फाड़ डालेगा। थोड़ी देर के बाद जो नर्स थी वो वांग जी के साइड में उस जो भी लाए गए हेल्दी फूड्स था डाइट के हिसाब से उसे रख देती है। और इसके बाद हमारे वांग जी जो था ना बस ऐसा घूर घूर के देख रहा था। नर्स जो थी ना जब वांग जी की आंखों को पकड़ती है तो वो थोड़ा डर जाती है। लाइक वो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से घूर रहा था और जो विंग था ना वो नीचे से जो गिरे हुए पन्ने थे ना उन सभी को उठाने में व्यस्त था। नर्स ना जब वांग जी को देखती है ना तो वो कंफ्यूज हो जाती है, लाइक वो उसे ऐसा क्यों घूर रहा है। और नर्स को थोड़ा अनकंफर्टेबल सा और उस रूम में घुटन सी फील होने लग जाती है। वांग जी उसे ऐसे घूर रहा था ना और लाइक वो जैसे उसे मार डालेगा, उसके अगर हाथ में चाकू होगा तो वो अभी से मार देगा। वांग जी बस गुस्से में उसे सीधा दरवाजे की तरफ इशारा करता है, लाइक वो उसे कह रहा है यहाँ से निकल जाओ। और जो नर्स थी वो उसे देखती रही। वांग जी दोबारा से वार्निंग के आंखों की तरह वार्निंग के रूप में नर्स को फिर से जाने के लिए बोलता है। और नर्स उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, जिस वजह से जो नर्स थी वो वहाँ से फटाफट से चली जाती है और रूम का डोर ज़ोर से बंद कर देती है। और उसके बाद विंग जो था ना लाइक वो ना जितने भी पेपर्स थे उन सभी को उठा लेता है। उठाने के बाद उसे एसोसिएट करता है एंड उसके बाद उसे टेबल के साइड में रख देता है एंड उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है। अब वांग जी देखता है जैसे नर्स चली गई थी तो वो थोड़ा सी उसकी आंखें थोड़ी काम होने लगी और वो फिर से वांग जी विंग को देखने लगा। विंग ना वांग जी को देख रहा था। विंग ना वांग जी के बालों को रफल करता है, बोलता है आई एम सो सॉरी जान, मुझे पता है कि तुम थोड़ा गुस्सा हो कि मैं तुम्हें अटेंशन नहीं दे रहा हूँ, बट तुम्हें पता है ना गगा को भी थोड़ा बहुत काम रहता है और जान तो अच्छा है ना, है ना, गगा की बात हमेशा मानता है ना। तो वांग जी नोट करता है। देन उसके बाद विंग ना उसका जो फेस था उसे थोड़ा लाइट अप करने के लिए अपने पॉकेट लाइक पहले ना वहाँ से जो पूड़ी वो लाइक लेके आई थी ना वांग जी के लिए स्पेशली अजीब वेजी से बनी हुई, उन सभी को उठाता है। साथ में एक गिलास था पानी का और कुछ मेडिसिन थी। तो विंग बोलता है आ करो एंड विंग उसे फीड कराने लग जाता है और धीरे धीरे करके वांग जी खाने भी लग जाता है। साथ साथ हमारा जो वांग जी था ना वो विंग को देखे भी जा रहा था। विंग उसे खिला रहा था, काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहा था और वांग जी आज काफ़ी ज़्यादा साइलेंट था। लाइक वांग जी कुछ ना कुछ करता था, लाइक कुछ बोलता था, लेकिन आज वांग जी काफ़ी ज़्यादा साइलेंट था। और विंग को ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि वांग जी के दिमाग में कुछ चल रहा है या फिर कुछ हुआ ऐसा हुआ है। तो जैसे सारी पुडी ख़त्म हो जाती है तो बहुत मुश्किल से हमारा जो विंग था वो वांग जी को मेडिसिन देता है उसके फेस में
और सॉरी अपने उसके माउथ में डालता है और उसके बाद उसे पानी ड्रिंक करने के लिए देता है और वांगजी पी भी लेता है। देन उसके बाद जो बर्तन थे उसे वो साइड में रखता है। साइड में रखने के बाद हमारा जो विंग था ना वो वांगजी को कन्फ्यूजनली देखने लग जाता है। जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड विंग को थोड़ा अजीब लगा, लाइक वांगजी उसे घूर रहा है, बहुत अजीब तरीके से घूर रहा है। लाइक वांगजी, मतलब ऐसा नहीं है कि महीने में कई बार ऐसा नहीं लगा हो विंग को कि वांगजी सही है। लाइक वो जो उसके अंदर है ना वो कुछ अलग है, लाइक अलग पेशेंट से बिल्कुल अलग है। कुछ समय ऐसा लगता है विंग को कि कभी कभी तो कि वांगजी बिल्कुल ठीक है और वो वांगजी विंग को अलग तरीके से देख रहा है। इस तरीके से विंग को फील होता था जैसे कोई ह्यूमन सेंसेस है ना, उस तरीके से। बट विंग सोचता है उसके बाद हो सकता है कि ये थोड़ा वहम हो उसका, तो विंग उसको साइड करता है। अब उसके बाद ना हमारा जो विंग था आज भी कुछ वांगजी के अंदर अजीब सा महसूस कर रहा था। लाइक वांगजी ऐसे हरकतें कर रहा था कि वो एकदम सही है। लाइक वो पेशेंट की तरह, उसकी दिमागी हालत ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रिएक्ट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से वांगजी रिएक्ट कर रहा था। इस वजह से विंग काफ़ी ज़्यादा अजीब फील कर रहा था। उसके बाद विंग बोलता है तुम्हें क्या हो गया है, कुछ हुआ है क्या तुम्हें, तो मुझे बताओ। इस तरीके से बहुत कामली विंग वांगजी से पूछता है, बट वांगजी नाम में से इधर आता है। और उसके बाद विंग बोलता है चलो ठीक है तुम आराम करो, ठीक है तब तक। देन उसके बाद हमारा जो विंग था वो वांगजी को अच्छी तरीके से लेटा देता है और उसके साइड में कुछ टॉयज़ को अरेंज करता है। उसके बाद उसे ब्लैंकेट करके जो बर्तन थे उसे उठाता है और साथ साथ अपने जो पेपर्स था उसे भी उठा के वो रूम के बाहर चला जाता है और रूम को लॉक कर देता है। रूम को लॉक करते ही विंग के जो पैरों के जो आवाज़ें थी वो जब तक हॉल से दूर नहीं आती है तब तक कोई भी आवाज़ नहीं आती है। जैसे ही विंग जो था ना वो मेंटल वॉर से थोड़ा दूर चला जाता है तभी अंदर हमें वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी जैसे विंग को जाते हुए देखता है ना, लाइक उसके जो कान थे जब ये फील करते हैं कि विंग के पैरों की आवाज़ एकदम गायब हो गई है, तो वांगजी वो जो टॉयज़ विंग ने उसके साइड में अरेंज करे थे उन सभी को ना हमारे जो दीवार था उसमें ज़ोर ज़ोर से फेंकने लग जाता है और वो जो टॉय थे ना वो पूरे रूम में स्कैटर हो जाते हैं। और वांगजी जो इन टॉयज़ को देखता है ना, लाइक वो उन्हें घूरने लग जाता है। यहाँ से सीन कट करके हमें विंग का दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस रूम में चला गया था। ऑफिस रूम में जाने के बाद विंग जो था ना वो अब थोड़ा बिजी हो गया था ताकि वो दूसरों को भी देख सके। पर ऑल दो उसके माइंड में ना आज सुबह वांगजी के जैसे एक्सप्रेशन थे ना वो बार बार रिमाइंड हो रहे थे, जिस वजह से विंग को ना ये सोचने में उसने वो कर दिया कि यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है। जैसे ही ना विंग ये सोचने लगा तभी यूबिन का कॉल आ गया उसको लेकर, और यूबिन करीबन 2 हफ्ते के बाद विंग को कॉल कर रहा था। तो विंग कॉल को उठाता है एंड उसके बाद यूबिन बताता है कि वो थोड़े दिनों के बाद, लाइक 2-3 हफ्तों में वो दोबारा से जो मेंटल हॉस्पिटल है उसमें दोबारा से काम करने के लिए आएगा, क्योंकि उसके जो एग्ज़ाम है वो बस ख़त्म ही होने वाले हैं और बस कुछ एग्ज़ाम बने हैं जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। और कुछ टॉपिक को लेकर वो विंग से पूछता भी है और विंग उसे एक्सप्लेन भी करता है। और यूबिन ये वादा भी करता है कि वो इस संडे को ज़रूर से उनसे मिलने के लिए आएगा, इस तरीके से। और विंग नोट करता है, तब विंग थोड़ा आराम फील करता है एंड वो अकेले अकेले सारे वार्ड्स को चेक करने लग जाता है। उसके बाद ना एक मीटिंग हॉस्पिटल में रखी गई थी और उस मीटिंग में ज़्यादा कुछ तो नहीं था, लाइक न्यू जो थी ना, न्यू जो मशीन्स थी उन सभी को लेकर डॉक्टर्स को वहाँ पर कुछ सिखा रहे थे या फिर बता रहे थे कि इस तरीके की ये मशीन अभी कुछ 1-2 महीने में यहाँ पर आ जाएगी और जो नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम पेशेंट्सों का ख्याल रख सकते हैं। इस तरीके से कुछ मीटिंग रखी गई थी और थोड़े बहुत ना क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक आपको कुछ प्रॉब्लम है या फिर अपने पेशेंट के लिए कुछ अलग चीज़ या मेडिसिन मंगानी है तो वो डीन से जाके एप्लीकेशन दे सकता है। इस तरीके से सब कुछ बिठा के सारे डॉक्टरों को इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया था और विंग ऑल दो सारी चीज़ें सुन रहा था, इंटरेस्ट था उसे विंग का। इस तरीके से थोड़ा सा समय और गुजरने लग जाता है। अब करीबन 3 महीने गुजर चुके थे। धीरे धीरे करके जो वांगजी था ना उसके जो हालत था उसमें सुधार आने लगा था। ऑल्दो वांगजी जो था ना वो बच्चों की तरह हरकतें करना नहीं भूलता था, लेकिन विंग उसे संभाल लेता था। अब तो वांगजी जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल भी करने लगा था, जिस वजह से विंग को ना हर बार वांगजी को ना ट्रबल से दूर रखने के लिए अपने पास रखना पड़ता था और वांगजी भी रेसिस्ट नहीं करता था। थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज होने लगी थी, लाइक सम टाइम विंग को अजीब लगता था, लाइक कभी वांगजी से खींच लेता था या फिर कभी कभी वांगजी उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता था, जिस वजह से विंग जो था ना वो ऐसी अनवांटेड फीलिंग्स को महसूस करने लगा था जो कि उसे भी नहीं समझ में आ रही थी।
लाइक वो कभी ना कभी लाइक वांगजी जैसे उसके पास में आता था, या फिर उसके हाथों को टच करता था, या फिर क्या कहते हैं उसके बालों को टच करता था, तो वांगजी को विंग को अजीब फील होता था। लाइक उसके दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा फास्ट होने लग जाती थी, और वो कई बार तो लाइक अपनी लिमिट से आगे चला जाता था। कई बार वांगची के गालों को टच कर देता था। कई बार क्या कहते हैं उसकी नज़रें कहीं और ही होती थी, जिस वजह से विंग अब काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में फ़ील कर रहा था। बट ऑल दो वो जितना अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब कुछ ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है क्योंकि उसके घर की प्रॉब्लम है और ये सारी चीज़ें। बट विंग ऑल दो ऑल सेकेंड दूसरा सेकेंड जो है ना, वो सिर्फ वांगची के बारे में सोचने लग जाता था। ये ना फ्रस्ट्रेशन था वीन के लिए, बट वो अपने जो काम था उसे बखूबी निभा रहा था। आज ना जो था ना, आज वीन के मॉम डैड का लाइक उसके ना डैड का जन्मदिन था। तो वीन जो था ना, वो बहुत ज़्यादा खुश था, लाइक वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। एंड आज वीन ना अपने हॉस्पिटल जो रूम था ना उसे लाइक छुट्टी लेकर जल्दी जाने वाला था। और आज वीन ने ना एक एक छोटा सा उसने वो करा था, प्लान किया था कि जो विंग है ना, वो हॉस्पिटल के लाइक कुछ बच्चों को और साथ साथ ना जो वांगजी है और कुछ जो होता है ना बच्चे वाले पेशेंट और वांगजी, उन सभी को ना अपने फादर के जो बर्थडे है ना, जो उन्होंने घर पे रखा था उनके लिए वहाँ पर उनको ज़रूर लेके जाएगा। लाइक विंग ने ना डीन से इस चीज़ का अप्रूवल भी ले लिया था। पहले तो डील वांगजी के लिए नहीं माने थे, लेकिन फिर पता नहीं क्यों उनका सडनली लाइक सुबह वो नहीं माने, उसके बाद शाम को होते होते दिन का ना एकदम एक्सप्रेशन चेंज हो गए, और वो विंग को वांगजी को जाने देने लगे विंग की तरफ। और ये विंग को ये थोड़ा कन्फ्यूजन लगा। देन उसके बाद उसे खुशी हुई कि वांगजी को जाने का परमिशन मिल गया था। देन विंग जो था ना, अभी रिसेंटली जो अपने जो पेपर्स था उन सबको अरेंज करके लाइक उसने जो था ना वहीं पर ही ऑफिस रूम में ही अपने लिए कुछ कपड़े मॉल से ख़रीद लिए थे, एंड वो उसमें चेंज हो गया था। और बाकी बच्चों के लिए उसने भी थोड़े बहुत कपड़े ख़रीद लिए थे, और वांगजी के लिए भी एक प्यारी सी हुडी, साथ साथ नीचे से कुछ जीन्स का जो पीस थे वो खरीद के रखे थे। तो विंग ना फटाफट से जो जर्नल वार्ड था ना उसमें जाता है। जर्नल वार्ड में जाते ही ना विंग देखता है कि सारे बच्चे बढ़िया तरीके से लाइक ज़्यादा बच्चे नहीं थे वार्ड्स में, दो तीन थे, दो लड़के थे, दो लड़कियां थी और एक आयुवान था। वो सभी ना रेडी हो रखे थे, और विंग सब सारे बच्चों को देख रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। अब विंग ना उनके पास में आता है। सो विंग ने ना नॉर्मली जो कपड़े थे कैजुअल पहने हुए थे, बट विंग उसमें बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग सारे बच्चों के पास में आता है एंड उन सबको बोलने लग जाता है, तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। और जो सारे बच्चे बोलते हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, उस तरीके से विंग ना कुछ बातें करने लग जाता है। तभी विंग सारे बच्चों को देखते हैं, बोलते हैं रेडी हो तुम सब के सब। सारे बच्चे एक्साइटेडली नोट करते हैं। तब विंग ना थोड़ा देखता है, सारे बच्चों को चेक करने लग जाते हैं कि 5 के 5 बच्चे हैं तो नहीं है। देन उसके बाद 5 के बाद बच्चों को चेक करने के बाद विंग जो था ना वो देखता है कि वांगजी नहीं आया है। विंग आयुआन की तरफ देखता है, बोलता है आयुआन बेबी, वांगजी कहाँ है गगा। आयुआन बोलता है पता नहीं, वो तो अभी तक आया ही नहीं है गगा। विंग बोलता अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मेरा यहीं पर इंतज़ार करो, तब तक मैं गगा को लेके आता हूँ, ओके। तन आयुआन सभी नोट करते हैं, और विंग जो था ना रूम से बाहर चला जाता है। रूम से बाहर जाने के बाद वो मेंटल वार्ड में जाता है। मेंटल वार्ड में जाने के बाद हमारा जो विंग था ना वो रूम को ओपन करता है। जैसे ही ना विंग जो था ना वो रूम को ओपन करने लगा था, तभी विंग ना अपने आगे जो सीन देखता है ना उसकी आगे एकदम फटी की फटी रह जाती है। जहाँ पर वो सामने देख रहा था कि जो वांगजी है लाइक वो ऊपर से टॉपलेस है, लाइक उसने कुछ नहीं पहन रखा, नीचे से वो जीन्स जो विंग उसके लिए लेके आया था वो पहन के रखी हुई थी, और हुडी जो थी ना वो अजीब तरीके से क्रैम्प करके उसने बेड पे फेंक रखी थी। और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में वांगजी लग रहा था। और उसका जो था ना लाइक उसका जो ऊपर का टॉप जो था ना वो बिल्कुल ही कुछ नहीं था ऊपर से। और भी लाइक उसका जो मिल्की बॉडी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही थी, एंड विंग अच्छी तरीके से उसे देख सकता था। और विंग जब ये देखता है ना लाइक डोर का ओपन करके देखता है ना, तो लाइक विंग के ना एकदम लाइक उसका वर्ड ही खिसक जाता है। विंग वांगजी को इस तरीके से देखता है जिसमें वांगजी के बाल काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रखे थे, और वांगजी फ्रस्ट्रेशन में लग रखा था। वांगजी ने गुस्से में अपना मुंह फुला के रखा हुआ था, बट वो इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था ना, इतना ज़्यादा क्रिमिनल टाइप का क्यूट लग रहा था कि उसको इतना ज़्यादा क्यूट होना इलीगल होना चाहिए, इस तरीके से विंग सोच रहा था। और साथ साथ वांगजी के जो स्मॉल सी बॉडी थी लाइक स्मॉल सी बॉडी, बट उसमें प्यारे तरीके से जो रंग्स थे ना लाइक उसके
पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा स्किन ब्यूटीफुल था, सॉफ्ट थी और काफ़ी ज़्यादा स्क्विशी थी। और साथ साथ वांगजी की जो चेस्ट थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और ये सारी चीज़ें विंग जो था ना वो ऑब्जर्व कर रहा था। लाइक विंग तो एकदम फ्रीज हो गया था, ये सब उसने क्या देख लिया। और विंग के अंदर ना पता नहीं अजीब अजीब से थॉट्स जो थे ना बार बार रिमाइंड होने लगे थे। लाइक वांगजी के जो स्किन है उसे टच करके कैसे फील होगा, उसे फील होके कैसे फील होगा, इस तरीके से विंग सोचने लगा था। और उसके बाद जो वांगजी था ना वो फाइनली विंग की तरफ देखता है। वांगजी उसे देख रहा था, लाइक उसे मतलब विंग उसे देख रहा था, घूर रहा था लाइक उसकी स्किन को। और वांगजी से कंफ्यूज होकर देख रहा था। थोड़ी देर के बाद वांगजी बोलता है गगा, इस तरीके से बोलता है। तो विंग ना अपनी होश से बाहर आता है कि वही सोच क्या रहा था, अपने आप को थोड़ा जागरूक करता है विंग। और वो बहुत लाइक उसका ना उसकी जो आवाज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा शेकी थी। तो विंग बोलता है जान जान तुम तैयार नहीं हुए? हाँ। और इस तरीके से वांगजी विंग अटक रहा था। वांगजी बोलता है होडी, लाइक वो ऐसे बोलता है कि नॉट गुड, टू पिंकी, जान जान डो नॉट लाइक इट, इस तरीके से लाइक वो ऐसे बोलता है। और विंग ना वांगजी को के लिए पिंक हुडी लाई थी। पता नहीं क्यों उसका दिमाग कहाँ चला। विंग ने जब वो हुडी देखी ना लाइक मॉल में, तो उसे ऐसा लगा कि वांगजी इसमें कैसे दिखेगा, बहुत क्यूट दिखेगा। तो लाइक ऐसा एक्सपेरिमेंट वो उसे लेकर आ गया। पर अब जान को ना लैनजन को ये कलर पसंद नहीं था। और विंग जो बोलता है ना क्यों, तो वांगजी बस अपना मुंह फेर लेता है। और विंग के पास अब थोड़ा टाइम भी नहीं था, लाइक मॉल पे जाना, दोबारा से ख़रीदना काफ़ी समय लग जाता था क्योंकि अब ऑलमोस्ट इवनिंग होने का आई थी और कुछ समय में उन्हें केक लेकर भी जाना था। तो विंग के पास वांगजी को समझाने का कोई और मौका नहीं था। तो विंग वांगजी के पास में आता है एंड वो बोलता है क्यों। वांगजी बोलता है वांगजी डू नॉट लाइक जान जान डू नॉट लाइक इट, और ये फिट भी नहीं हो रही है, लाइक काफ़ी ज़्यादा ढीली हो रही है। और साथ साथ ना ये वांगजी इसमें ना बाजू नहीं डाल पा रहे, इस तरीके से वो कुछ बोलता है। तो विंग ना समझ जाता है लाइक वांगजी को पहनना नहीं आ रहा है। तो विंग बोलता है लाओ मैं तुम्हें पहनाता हूँ, ओके, और इसमें तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, तुम मेरे पर ट्रस्ट करो, पक्का। तो इस तरीके से वो बोलता है। तो वांगजी 2 मिनट तक नहीं मानता है, बट विंग उसको बोलता है कसम देके कि तुम्हारी मेरी कसम है, ये तुम्हारा मेरी तरफ से गिफ्ट है, प्लीज़ अब के लिए मान जाओ, अगली बार के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट कलर के कपड़े लेके दूंगा, इस तरीके से वो बोलता है। तो वांगजी बच्चों की तरह जिद करने के बाद फाइनली मान जाता है। और उसके बाद वो सीधा जाकर बेड में बैठ जाता है। और उसके बाद वो अपने आर्म्स को ऊपर कर लेता है। विंग ना उस हुडी के जो थे ना लाइक फोल्डिंग को फोल्ड करता है। उसके बाद वांगजी को धीरे धीरे करके उस हुड के जो था ना गले की तरफ से उसे डालता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वांगजी के जो हाथ हैं उन दोनों पैटर्न्स में डालता है जो कि हाथ डालने वाले थे। उसके बाद धीरे धीरे करके हमारा जो विंग था ना लाइक विंग ना दूसरी तरफ देख रहा था एंड वो ना वांगजी को जल्द से जल्द हुडी पहनाना चाहता था। पता नहीं वो सोच रहा था कि अगर वो फिर से वांगजी को देखेगा पता नहीं कौन से उसको थॉट्स आने लगेंगे जो कि अनअप्रोप्रिएट है विंग को लेकर। तो इस वजह से विंग अपना फेस साइड में रख रखा था और वो वांगजी को जो था ना हुडीज़ को पहना रहा था जो पिंक कलर की थी और सॉफ्ट थी और फर टाइप की थी। और वांगजी एकदम ऑबिडेंट पपी की तरह अपने हाथों को ऊपर करके रखा हुआ था और वो विंग की तरफ देख रहा था। देन उसके बाद में विंग धीरे धीरे करके वांगजी के बिना देखे हुए वांगजी के जो चेस्ट है ना उस हुडी को थोड़ा ग्लाइड करने लग जाता है नीचे। और ग्लाइड करते करते जो विंग था ना उसके पता नहीं अनकॉन्शियसली उसके जो फिंगर्स थे ना वो वांगजी के जो उसके चेस्ट के जो बर्ड्स थे ना उस पर टच कर जाती है एकदम सॉफ्टली। और वांगजी एक अजीब सा मौन करता है जिस वजह से हमारा जो विंग था ना उसकी बॉडी एकदम फ्रीज हो जाती है, लाइक ये उसने क्या सुन लिया। और उसके हाथ में ये जो सॉफ्ट सा कॉटन सा क्या टच हुआ। और जब विंग को पता चलता है ना कि किस कहाँ पर जाके उसकी उंगली टच हुई है तो विंग एकदम फ्रेंच हो जाता है और वांगजी ने मौन किया। विंग ना वांगजी को देखने लग जाता है जो कि एकदम प्यारी तरीके से कन्फ्यूजनली इनोसेंट की तरह हमारे विंग की तरफ देख रहा था, लाइक उसे कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। और विंग जब ये सोचता है ना लाइक उसके थॉट अजीब से ही चलने लग जाते हैं। पर विंग अपने दिमाग से बाहर आता है एंड वो बोलता है ये तू क्या सोच रहा है। एंड उसके बाद फटाफट से वो वांगजी की होडी को नीचे कर लेता है और उससे वो दूर हो जाता है। एंड उसके बाद विंग जो बोलता है चलो फिर जान इस तरीके से। और विंग भी लाइक अपनी सांसों को ऐसे अटका अटका के बोला था ना उसे समझ नहीं आ रहा था। तो वांगजी ना उसकी उंगली को पकड़ लेता है जैसे कि वांगजी हमेशा पकड़ता है। और विंग जो था ना वो वांगजी की जो उंगली थी ना उसे जकड़ लेता है। उसके बाद वो दोनों को दोनों जर्नल वॉर से सीधा हमारे
सॉरी, हमारे जो मेंटल वार्ड है तो जनरल वार्ड तक जा रहे थे हम। तभी विंग का ना जो फ़ोन था वो रिंग करने लग जाता है और बार बार लूसी से कॉल कर रही थी। तो विंग उसे उठा लेता है और वांगजी थोड़ा क्यूरियस हो जाता है कि वांगजी विंग को ना किसने कॉल करा। तो वो धीरे धीरे उनकी बातें सुनने लग जाता है। लाइक ऐसा नहीं वो उसके पास में चिपक गया था, दूर तक बातें आ रही थी। तो विंग बोलता है हेलो लूसी। लूसी बोलते विंग तुम कहाँ पर हो? हाँ, तुमने बोला था कि हम जल्दी जाएंगे और अंकल आंटी को सरप्राइज़ देंगे, तुम अभी तक निकले नहीं हो क्या? और सब कुछ डेकोरेशन हो गया है और बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें बाहर भेजा है और यानली भी पूरी डेकोरेशन कर चुकी है। अब सिर्फ सिर्फ केक की बारी है, कब आओगे तुम? हाँ, इस तरीके से लूसी चिल्लाने लग जाती है। और वांगजी सुन सकता था कि एक लड़की की वॉइस लाइक विंग के जो रूम लाइक उसका जो फ़ोन था उसमें से आ रही थी। और लड़की की आवाज़ सुन के वांगजी था ना उसकी उंगली जो थे ना लाइक विंग की उंगली पे इतनी ज़ोर से वो जकड़ लेता है ना, तो विंग को थोड़ा दर्द होने लग जाता है। और विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी उसको कन्फ्यूजनली देख रहा था। उसके बाद विंग जो था वो बोलता है वो थोड़ी देर में बस 15 मिनट में 10 मिनट में आ रहा है वो, तब तक सारी डेकोरेशन को अरेंज करके रखना और जो मॉम डैड है उन्हें बाहर मत आने देना, लाइक अंदर मत जाने देना, इस तरीके से। तो लूसी नोट करती है, गुस्से में बोलती है अगर तुम जल्दी नहीं आए ना तो मैं खुद ही पास की किसी केक शॉप में चली जाऊंगी और तुम मज़े से आते रहना। तो विंग बोलता नहीं, वो खुद लेके आएगा अपनी मॉम डैड का केक और उसने पहले से ऑर्डर करके रखा है, तो बस उसे पिकअप करना है। तो लूसी नोट करती है एंड फ़ोन को कट कर देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वांगजी और विंग सीधा जर्नल वॉर से सारे बच्चों को लेकर जा रहे थे। अब वांगजी ने एक हाथ पकड़ा था, दूसरा हाथ जो था ना जो आयुअन था उसमें पकड़ा था और बाकी बच्चे पीछे से आ रहे थे। विंग ना सारे बच्चों को लाइक पीछे अरेंज करवा देता है और वांगजी आगे बैठ जाता है। फिर विंग अपने जो था ना ड्राइविंग सीट में आता है एंड वो ड्राइव करने लग जाता है धीरे धीरे करके। और जो सारे बच्चे थे काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे थे पीछे से और वांगजी एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। अब हमें यहाँ से ना करीबन 5 मिनट की दूरी पे केक शॉप थी, तो वहीं से विंग ने ना लाइक ऑनलाइन ही होता है ना, उसे अरेंज कर दिया था काफ़ी दिनों से। और जो पैटर्न था ना वो पहले से उन्होंने भेज दिया था। लाइक वो अपनी मॉम डैड के जो बर्थडे था ना, विंग हमेशा हर साल के लिए उसमें एक्साइटेड रहता था। तो यहाँ पर विंग जो था ना उन केक को पिकअप करवाता है और अच्छे तरीके से डेकोरेट, साथ साथ एक बुके भी ले लेता है और उसे अच्छे तरीके से जो कार था उसमें बिठा रख देता है और वो धीरे से कार को चलाने लग जाता है। धीरे धीरे करके जो विंग के जो लाइक विंग जहाँ पर रहता था ना जिस सोसाइटी में, वो आने लग जाती है और विंग ना अपने घर के पास में पहुँच जाता है। घर के पास में पार्किंग लॉट में लाइक उसके घर के बाहर छोटा सा लाइक गार्डन था, तो उसमें ही वो पार्किंग करते थे। तो विंग उसे अच्छे तरीके से पार्क कर देता है और वांगजी जब विंग के घर में देता है तो वो एक मिडिल क्लास घर था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था बाहर से और सोसाइटी एकदम शांत थी। रात का समय था, 7-8 बज चुके थे, लाइक 7-8 तो बज चुके थे, 7 या 8 लगा लो, उसके बीच में कोई टाइम चल रहा था। तो जैसे ही विंग ना डोर को लाइक पूरा बंद कर देता है तो वो खोलता है और बच्चों को बाहर निकालता है। उसके बाद वो वांगजी को बाहर निकालता है। वांगजी जैसे बाहर निकलता है ना तो वो सीधा विंग का हाथ जकड़ लेता है और विंग ना इसे ज़्यादा माइंड नहीं करता है क्योंकि वांगजी का यही है। वांगजी स्मॉल-स्मॉल चीज़ों से डर जाता है या फिर बात कुछ और अलग है, बट विंग को ऐसा ही लगता है कि वांगजी छोटी-छोटी चीज़ों से डर जाता है। बच्चे जब विंग का घर देखते हैं ना तो उन्हें बहुत खुशी होती है। तो विंग ना धीरे-धीरे करके उन्हें साइलेंटली रूम घर के पास में लेके आता है और जो घर का जो डोर था ना उसे बेल करता है। जैसे ही डोर का बेल होता है ना तो अंदर से ज़ोर से लाइक तोड़-फोड़ की आवाज़ आ रही थी, लाइक काफ़ी ज़्यादा ऊधम-बाजी बज रही थी और विंग ना लॉन्ग शाय कर रहा था। वो समझ चुका था ये लूसी की बच्ची आई है तो पक्का कुछ ना कुछ फोड़ेगी ज़रूर। तो ना धीरे से जो डोर था वो ओपन होता है और जो डोर था ना यानली ने ओपन करा था। हाँ, विंग ने यान्नी को भी इनवाइट किया था अपनी मॉम डैड की जो पार्टी थी उसके लिए। तो जैसे ही एक लड़की डोर को बंद करती है तो वांगजी से क्यूरियोसिटी के साथ देखने लग जाता है और हमारी जो यान्नी थी लाइक वो विंग को देखती है एंड वो सब वो करती है लाइक रिस्पेक्ट के साथ में एंड उसके बाद सारे बच्चों को देखती है तो यान्नी के फेस में काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। बट बट अनफॉर्चुनेटली यान्नी जब वांगजी को देखती है ना तो उसका फेस एकदम क्रैम्प हो जाता है और वांगजी जब यान्नी को देखती है ना तो लाइक उसका फेस एकदम नॉर्मल था, लेकिन उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी एंड वो यान्नी को बार बार देख रहा था। यान्नी जो थी ना वो वांगजी को कन्फ्यूजनली देख रही थी, लाइक ये क्या है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इस तरीके से हमारा जो यान्नी बोल भी देती है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आप सॉरी यहाँ आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस तरीके से वो धीरे से बोल भी देती है। और विंग बोले हाँ। तो हमारा जो वांगजी था वो यान्नी को इशारा करता है ना पे। देन उसके बाद जो यान्नी थी वो थोड़ा बहुत समझ रही थी, तो यान्नी बोलते कुछ नहीं, अंदर आइए।
सब कुछ तैयार हो चुका है। जैसे ही ना विंग नोट करता है तो सारे बच्चे जो जा रहे थे और साथ साथ ना जो वांगजी था उसने विंग का हाथ नहीं छोड़ा हुआ था, और यान लीना वांगजी को जाते जाते देख रही थी। जैसे ही ना वो हॉल एरिया के पास आता है तो वो देखते हैं जो लूसी थी ना, लाइक वो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर किचन के पास घूमे जा रही थी, भागे जा रही थी। उसके हाथ पैरों में रिबन लपेटे हुए थे, उसके हाथ में बलून्स थे और बलून्स ना आधे आधे डेकोरेटेड हॉल हो चुका था, बट आधी लूसी लेकर घूम रही थी। तो विंग जब ये देखता है ना तो सबसे पहले वो बच्चों को सोफे में बिठाता है, वांगजी को भी कहीं ना कहीं बच्चों के साइड में बिठाता है। और वांगजी की आंखें यानली से नहीं जा रही थी, और यानली लाइक उसके फेस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, बट वांगजी अपनी आंखें बंद करके उसे इशारा करता है कि काम डाउन रहो, कुछ ज़्यादा मत बोलो, इस तरीके से कुछ बोलता है। तो यानली सिर्फ नोट करती है। उसके बाद में विंग जो था ना वो बोलता है लूसी भागना बंद करो, एंड लूसी बंद हो जाती है। एंड वो बोलता है अरे विंग तुम आ गए यार, इस तरीके से। और उसके बाद हमारा जो विंग था ना लूसी को जो केक था ना उसे पकड़वाता है। देन उसके बाद वो अच्छी तरीके से जो टेबल था उसे सजा देते हैं, और जो केक था वो काफ़ी ज़्यादा विंग ने बढ़ा लेके आए थे, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना। और साथ साथ जो खाने पीने की जितनी भी वो थी ना, खाने पीने का जितना भी चीज़ें थी ना लूसी और यानली ने देख लिया था। कुछ चीज़ें उन्होंने खाने ऐसे बनाई थी, और कुछ चीज़ें जो थी ना उन्होंने बाहर से लेके आई थी, इस तरीके से हेल्दी फूड्स, तो इस तरीके से बना के रखे हुए थे। देन उसके बाद जो वांगजी विंग जाना वो बस नोट करता है, बोलता है जल्द से जल्द मॉम डैड आने वाले हैं। बहुत मुश्किल से उन दोनों को डेट में तो भेजा है, बट अब वो अंदर से बाहर आने वाले हैं। तो विंग जो था ना वो सभी को ना एकदम माउथ में लाइक अपना फिंगर करता है, बोलता है शांत रहने के लिए। उसके बाद वो ना हॉल का जो लाइट थी उसे बंद कर देते हैं। हॉल की लाइट जैसे बंद हो जाती है धीरे से हमें दिखाया जाता है बाहर से दो पर्सन लाइक विंग के मॉम डैड अंदर आ रहे थे। एंड विंग के मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह ये हमारी जो लूसी थी ना वो आ गए थे, एंड उन दोनों को डेट के लिए भेज दिया था। लाइक उनका प्लान था पूरे दिन भर डेट करने का, तो उसी वजह से वो आ चुके थे। और जब उसके मॉम डैड देखते हैं कि घर में ना लाइक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और साथ साथ बहुत सारा जो माहौल है चुपचाप है, तो दोनों कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो वो रूम का जो डोर था लाइक उसे बेल करते हैं, बट रूम का जो बाहर से डोर था ना वो लाइक खुला हुआ था। तो इसकी मॉम डैड एक दूसरे की तरफ देखते हैं, वो सीधा अंदर तरफ जाने लग जाते हैं एक दूसरे के सपोर्ट से और वॉल के सपोर्ट से। जैसे ही वो हॉल एरिया पे आते हैं ना तो उनका ना लाइक लाइट अप होती है, एंड सबसे पहले जो लूसी थी ना वो कूद कूद के आती है, उनको सरप्राइज़ देती है। और विंग जो था ना वो बस वहीं पर ही खड़ा था, और वो अपनी मॉम डैड को देख कर स्माइल कर रहा था। और वांग जी साइलेंटली लाइक वांग जी और यानली के बीच में एक साइलेंट कन्वर्सेशन चल रही थी, और वांग जी लाइक कुछ बता रहा था, बट लूसी से समझ नहीं, लाइक लूसी थोड़ा ना यानली सॉरी, इस तरीके से। तो उसकी मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, एंड कुछ बच्चे भी वहाँ पर आए थे, तो और ज़्यादा उसकी मॉम खुश हो जाती है। दैन उसके बाद विंग जो था ना वो अपनी मॉम डैड को दोनों हग कर लेता है, उन्हें विश करता है। और वांग जी विंग के मॉम डैड की तरफ देखता है, लाइक वांग जी का एक्सप्रेशन एकदम काम था, और वांग जी उस हुडी में इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना कि कोई भी उसे देखकर मेल्ट हो जाता। अब यहाँ से वो सभी के सभी केक कट करते हैं, लाइक पहले उसकी मॉम डैड केक कट करते हैं, उसके बाद उसकी मॉम डैड विंग को खिलाते हैं, लूसी को खिलाते हैं। और लूसी जो थी ना वो यानली को इंट्रोड्यूस कराते हैं अपनी दोस्त के रूप में, लाइक वो अभी बता तो नहीं सकती ना कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो उसके दोस्त के रूप में। और धीरे धीरे करके हमारा जो विंग था ना वो अपने जो जितने भी पेशेंट था उन सभी को इंट्रोड्यूस करा था। सारे के सारे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे, और इसकी जो मॉम थी ना वो सभी को इंट्रोड्यूस करवा रही थी। तभी जब विंग ना वांगची को इंट्रोड्यूस कराता है, लाइक वो बताता है कि ये मेरा स्पेशल पेशेंट है और इसका नाम लानजान है, इस तरीके से वो बताती है। तो जो यानली थी ना वो वांगची को देख रही थी, वांगची कुछ नहीं बोल रहा था। देन उसके बाद हमारा जो विंग की मॉम थी ना वो काफ़ी प्यारी थी और काफ़ी ज़्यादा लाइक वो समझती थी। तो हमारे विंग की मॉम ना वांगची के पास में आती है, और विंग वांगची थोड़ा टेंस हो जाता है, बट जब उसकी मॉम जना प्यारी तरीके से वांगची के बालों को सहलाने लग जाती है ना, तो वांगची भी लाइक उसके फेस में ना एक अजीब सा वर्णा क्या कहते हैं उसे, अजीब सी इनोसेंसी, और साथ साथ एक अजीब सा सैडनेस, और अजीब सा ना लाइक बहुत ज़्यादा हर्ट सी उसके अंदर ना आँखों में झलकने लग जाता है, जो कि यानली ये सारी चीज़ें देख रही थी, और वो भी अपने फेस को ना थोड़ा झुका लेती है। और विंग ना जब ये एक्सप्रेशन को कैच करता है तो विंग को बहुत बुरा लगता है, लाइक वो समझ पा रहा था कि वांग जी कैसा फील कर रहा है। उसकी मॉम ने ना उसे काफ़ी अच्छी तरीके से सहलाया। देन उसके बाद में उसे बातें करने लगी है, जहाँ पर वांग जी ओकेशनली बातें तो नहीं कर रहा था, पर उसकी मॉम ने उसे कंफर्टेबल कराने की कोशिश कर रही थी।
और इस तरीके से अब कम से कम आधा घंटा ये बातें करते हैं और केक को शेयर करते हैं, टिनी-टिनी चीज़ें बातें करने लग जाते हैं और काफ़ी चीज़ें शेयर कर देते हैं। अब वांग जी भी हमारी जो केक था ना उसे खा रहा था। यहाँ से हमें डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। डाइनिंग रूम में आराम से सभी के सभी बैठ चुके थे और एक्स्ट्रा चेयर्स भी लगाई गई थी। बच्चे आराम से बैठे हुए थे और बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पर सजाई गई थी। लाइक कुछ चाइनीज़ फूड्स थे, कुछ हमारे जो फॉरेन फूड थे लाइक फ़ास्ट फूड वो भी रखे हुए थे और हेल्दी फूड्स भी थे। तो इस तरीके से जो लूसी लेके आई थी और सारे के सारे बच्चों को सर्व कर दिया गया था और विंग और वांगजी साइड में बैठे थे, दूसरी तरफ लूसी बैठी थी। लूसी के साइड में हमारी जो यानी थी वो बैठी हुई थी और साथ-साथ हमारे जो उसके मॉम डैड थे, विंग के मॉम डैड वो सामने बैठे हुए थे। तो इस तरीके से वो खाना खाने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। ओकेजनली जो विंग था वो वांग जी को सर्व कर रहा था बहुत प्यारी तरीके से और वांग जी उसे एक-एक करके खा रहा था और लूसी जो थी ना वो यान्ली को सर्व कर रही थी बहुत प्यारी तरीके से। और जब ये उसके मॉम डैडी ये सारी चीज़ें देखते हैं ना तो वो थोड़ा इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किस तरीके से उनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा अपोज़िट हैं। लाइक वो उसके फ्रेंड को ट्रीट कर रही हैं और क्या कहते हैं विंग जो था ना वो वांग जी को ट्रीट कर रहा था। विंग ओकेजनली वांग जी के फेस को साफ भी कर रहा था और साथ-साथ ना उसे ज़्यादा से ज़्यादा चिकन जो चीज़ें थी ना वांग जी को पसंद आ रही थी वो सारी चीज़ें सर्व कर रहा था। और लूसी भी ना विंग को लाइक टीज़ कर रही थी। जिस तरीके से हमारा जो लूसी वांग जी को देख रही थी विंग के साथ में और जब यान्नी ये देख रही थी ना तो उसका फेस तो लाइक काफ़ी ज़्यादा पेल पड़ रहा था। लाइक वो किसी चीज़ से डर रही थी बट वो कुछ बोल नहीं पा रही थी वांग जी की आँखों की वजह से। और इस तरीके से इनकी बातें होने लग जाती है। जैसे ही ना ये फूड्स को ख़त्म करते हैं तो इनके ना बीच में लाइक थोड़ा बहुत जो होता है ना डांस वाला जो सीक्वेंस होता है वो होने लग जाता है और इसकी मॉम जो डैड थे ना दोनों के दोनों वो डांस जो थे ना उन सभी को परफॉर्म करने लग जाते हैं। लूसी भी जो मज़े की तरह डांस कर रही थी और उसे खींच के विंग को खींच के वो सीधा उसे डांस फ्लोर में ले आई। लाइक उन्होंने हॉल में ही कुछ छोटे मोटे जो डेक थे वो लगाए हुए थे एंड वो ना डांस करने लगे और लूसी काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रही थी और बच्चे भी डांस कर रहे थे। तभी ना जो यानली थी जो था ना वो एक्सक्यूज़ करके सीधा वॉशरूम की तरफ चले जाती है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता और वांग जी जब लानली को जाते हुए देखता है ना तो वो भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चला जाता है जो कि कोई भी नोटिस नहीं करता है। अभी हमें यहाँ से सीधा दिखाया जाता है वॉशरूम के पास का सीन जो कि दूसरी डायरेक्शन में था और यानली जब वहाँ पहुँच गई तो वो अंदर से डोर को लाइक लॉक तो नहीं करती बट वो अंदर चली गई और उसके बाद अपने फेस को ना एकदम धोने लगी, साफ़ करने लगी और यान्नी भी लाइक वो कैसे यहाँ कंट्रोल करी थी उसे समझ नहीं आया था। यान्नी का दिल एकदम धड़क चुका था और वो जिस पर्सन को वहाँ देख रही थी ना उसे समझ नहीं आया था कि वो क्या बोले। तभी पीछे से वांग जी अंदर आता है और वो डोर का रोक लाइक वो बाथरूम का जो डोर था उसे लॉक कर देता है और जैसे ही यान्नी देखता है कि कोई अंदर आया है तो यान्नी पीछे की तरफ देखता है और यान्नी थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि वहाँ पर वांग जी पीछे खड़े हुए थे। वांग जी यान्नी की तरफ देखता है वो धीरे-धीरे करके उसके पास में जाने लग जाता है। जैसे ही वो उसके पास में चला जाता है तो वो यान्नी की तरफ देखता है और यान्नी अपना फेस झुका लेती है। वांग जी जो था ना वो यान्नी को बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें तो अपने अपार्टमेंट में होना चाहिए था। इस तरीके से हमारा जो वांग जी था वो यान्नी से पूछता है क्वेश्चन और यान्नी भी लाइक कुछ नहीं बोल पा रही थी। जहाँ पर वांग जी दोबारा से यान्नी से बोलता है मैंने तुमसे कुछ पूछा है यान्नी? मैंने तुमसे कहा था ना अपने अपार्टमेंट से बाहर मत निकलना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था, है ना? इस तरीके से हमारा वांग जी बोलता है। लाइक वो कामली बोला था, ऐसे नहीं कि वो यान्नी को डरा रहा था। यान्नी ना काफ़ी ज़्यादा डरने लग जाती है एंड उसके बाद वो बोलती है सॉरी अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बस यहाँ पर मैं लूसी के साथ आई थी। मुझे माफ़ कर दीजिए बट आप यहाँ पर क्या कर रहे हो अंकल? इस तरीके से लूसी को वो बोलता है। लाइक वांग जी लूसी धीरे से वांग जी को बोलती है और क्या कहते हैं जब वांग जी लूसी की तरफ देखता है ना तो लाइक वांग जी अपने आप को स्ट्रेट करता है। वांग जी वो वांग जी नहीं रह गया था जो पेशेंट वाला था। वांग जी अपने असली रूप में आ चुका था। वो रूप जो कि काफ़ी ज़्यादा भयावना था। वांग जी के जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगे और यान्नी ये सब जानती थी और यान्नी डरने लगी और वांग जी यान्नी को घूरने लगा। देन उसके बाद में हमारा जो वांग जी था थोड़ी देर घूरने के बाद अपने आप को शांत करता है एंड उसके बाद यान्नी के बालों को सहलाता है एंड वो बोलता है यान्नी तुम जानते हो ना अभी कितना ज़्यादा खतरा है बाहर घूमने का और तुम इस तरीके से बाहर आ रही हो और तुम लूसी को कैसे जानती हो? हाँ, और तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? सही बताओ, सच सच मुझे बताओ। इस तरीके से वांग जी लूसी को बोलने लगा। लूसी लाइक काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। लूसी बोलती है अंकल वो
मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी काम करता है एंड उसके बाद लूसी को बोलता है, सॉरी यानली को बोलता है, यानली, हाँ, यानली, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ है और किस तरीके से अभी कंडीशन चल रही है और किस तरीके से मैं ये सारी चीज़ें संभाल रहा हूँ। इसी वजह से मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी बाहर निकलने नहीं दी और गगा ने भी तुम्हारी आइडेंटिटी को कभी बाहर नहीं निकलने दिया कि तुम मेरी मेरी भतीजी हो। बिकॉज़ हम चाहते हैं कि तुम नॉर्मल लाइफ जियो और हम चाहते हैं कि तुम खतरे में ना रहो। जैसे गगा की हालत है ना, उस तरीके से तुम्हारी हालत ना हो। इसी वजह से मैंने तुम्हें बोला था कि जब तक सब सारी सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती तो तुम घर पे रहोगे, अपार्टमेंट में रहोगी और किसी से ज़्यादा किसी पे विश्वास नहीं रहोगी। पर तुम यहाँ कर रही हो और अगर किसी को पता चल जाता तुम्हारे बारे में या फिर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं गगा को क्या बताता अगर वो कोमा से बाहर आते तो। इस तरीके से अब ये लूसी को ना काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है और उसकी आंखों से ना आंसू गिरने लग जाते हैं। और वांगजी ये देखता है ना कि यानली की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तो वांगजी उसके आंसू को पोंछती है एंड वो बोलता है, हाँ, मैं क्या करूँ तुम्हारे को लेकर। ठीक है, अब तुम रोना बंद करो और अपने आप को साफ करो। मैं नहीं चाहता कि तुम रो। तो यानली अपने आंसू को पोंछती है एंड उसके बाद यानली थोड़ी देर के बाद यानली और वांगजी कुछ बातें करते हैं और उसके बाद यानली ना वांगजी की बातों को समझ रही थी, जो कि वांगजी कुछ बोल रहा था जो कि हमें इसमें नहीं बताया जाता है। देन उसके बाद में यानली वांगजी के कपड़ों को देखती है। लाइक वांगजी ने पिंक कलर की हुड पहन रखा था और नीचे ब्लैक कलर का जो जीन्स थी वो पहनी हुई थी। यानली कंफ्यूज, यानली बोलती है, अंकल, आपने ये क्या पहन रखा है और आप लूसी के दोस्त को कैसे जानते हैं, विनी को कैसे जानते हैं और ये कलर आपको बिल्कुल पसंद नहीं था ना, आपको तो पिंक से नफरत है ना। इस तरीके से यानली पूछती है और जब वांगजी ये सुनता है ना तो वांगजी कुछ नहीं बोलता है। लाइक वांगजी बस एक चीज़ बोलता है जो कि यानली को काफ़ी कंफ्यूज कर जाती है। तो वांगजी बोलता है, मुझे पहले नहीं पसंद था लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और जो मेरा खेल है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से चल रहा है। पर तुम अपना मुंह बिल्कुल भी मत खोलना। और हाँ, अब आज की बात, आज तो मैंने तुम्हें यहाँ पर देख लिया पर अगली बार मैं तुम्हें बाहर ना देखूँ यानली। जब तक सिचुएशन नहीं स्टार्ट ख़त्म होती है तब तक तुम अपने अपार्टमेंट के अंदर रहोगी, ओके। तो यानली नोट करती है। देन उसके बाद यानली बोलती है, बट आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप डॉक्टर विंग के घर पे क्या कर रहे हैं। तो वांगजी बोलता है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम बस इतना समझ लो कि मैंने गवा के जो है ना उनका जो गिफ्ट है उसकी तैयारी कर रहा हूँ बस। और तुम्हें कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद सब पता चल जाएगा। जब तक तुम्हारे फादर रिकवर होके होश में आएंगे ना उसके बाद मैं सब कुछ बता दूंगा, ओके। तब तक तुम अपना ख्याल रखना, ओके। और किसी को ये भनक मत लगने देना कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ और असलियत में हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। यानली ना इसमें नोट करती है एंड वो बोलती, ठीक है अंकल, मैं तैयार हूँ, बट मुझे भी आपको कुछ बताना है। आई होप आप समझ सको। वांगजी बोलता है, ठीक है, तो मुझे बाद में बताना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है और अगर हम ज़्यादा देर तक इस तरीके से बाथरूम में रहे ना कोई शक खा जाएगा। इस वजह से मैं नहीं चाहता कि जितना भी मेरा गेम है वो सब इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। यानी नोट करते हैं। उसके बाद दोनों को दोनों फटाफट से जो था ना वॉशरूम के बाहर आते हैं और उसके बाद डोर को बाहर से बंद कर देते हैं और दोनों के दोनों पार्टी हॉल में चले जाते हैं और कुछ ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो कहीं गए भी नहीं थे। और अब यानली थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रही थी और वांगजी जो था ना वो बार बार यानली की तरफ देख रहा था और जो लूसी थी ना वो बार बार जो यानली की थी ना उस तरफ उसे खींचे जा रही थी। और यानली ने कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रही थी। लाइक उसके अंकल वहाँ से वांगजी उसे देख रहे थे, उसके अंकल, और लूसी उसके साथ लवी डबी हो रही थी। वांगजी की आंखें नैरो हो जाती है। लाइक वो कुछ ना कुछ जज कर रहा था कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा था। और बेचारी यानी क्या बोले लूसी को कि लूसी ये चीज़ें मत करो, उसके फैमिली वहाँ पर है। बट ऑल दो यानली ने झूठ बोला था लूसी से कि उसका फैमिली नहीं है, लेकिन यानली ही जानती थी कि वो अपनी आइडेंटिटी को रिवेल नहीं कर सकती थी। बट वो लूसी से बहुत प्यार करती थी। बट वो अपने अंकल को किस तरीके से बताएगी। इस तरीके से पार्टी ऑन को ही चढ़ने लगी। उसके बाद लूसी हमारी यालनी को ले जाकर उसके साथ डांस करने लगी, जो कि कोई नहीं देखता है मज़े मस्ती में। पर वांगजी ऑल द टाइम लाइक घूर रहा था। लाइक वांगजी कुछ ना कुछ उनकी रिलेशनशिप को ना जज करने की कोशिश कर रहा था। बट ऑल दो जस्ट फ्यू सेकंड के बाद वांगजी का नज़र विंग पे जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश था। उसके फेस में स्माइल थी और वो भी अपने मॉम डैड के साथ डांस कर रहा था। लाइक वो
एक ऐसा फ्री सोल लग रहा था कि वांगजी का नज़र उससे नहीं हट रहा था और वांगजी से देखे जा रहा था। 2 सेकंड के लिए जब उसने यानली की तरफ से नज़र हटाई, अब उसकी नज़र जो थी ना वो विंग की तरफ एकदम शिफ्ट हो गई और वो विंग की तरफ को ना घूरने लगा, लाइक काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से घूरने लगा। और विंग इस चीज़ से अनजान था, वो अपनी मॉम डैड के साथ अच्छी तरीके से उनका टाइम को स्पेंड कर रहा था। और विंग के फेस में ना एक बिग 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 स्माइल थी। अब यानली जो थी ना वो लूसी के साथ जब डांस कर रही थी तो जस्ट फ्यू सेकंड के लिए उसने अपने अंकल की तरफ देखा, और जब उसने अपने अंकल को देखा तो उसके अंकल किधर देख रहे थे और एक अजीब सी स्माइल देख रहे थे, जो कि पता नहीं क्यों यानली ही जानती थी और यानली ही समझ सकती थी। और जब यानली ने ये देखा कि उसके अंकल किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो उसने उस डायरेक्शन में देखा जहाँ पर उसके अंकल और किसी को नहीं विंग को घूरे जा रहे थे और जस्ट उसे देखे जा रहे थे। और यानली जब ये देख रही थी ना उसका दिल बैठा जा रहा था और उसका दिल एकदम धड़क रहा था। यानली बस मन में ये सोचती है, ऐसा क्या है इन दोनों के बीच में, और अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं, और अंकल कौन सा गेम खेलने वाले हैं और कौन से तोहफे के बारे में बात कर रहे हैं जो कि वो बाबा को देने वाले हैं। इस तरीके से यानली सोच रही थी और उसे घबराहट हो रही थी कि उसके अंकल आगे क्या करेंगे। लाइक यानली ही जानती थी कि उसके अंकल क्या क्या कर सकते थे। और ये ड्रामा, पागलपंती का ड्रामा और ये बच्चों वाली हरकतें, ये सब क्या है और असलियत में क्या करना चाहते हैं उसके अंकल। ऑल्दो यानली ये नहीं समझ रही थी, लेकिन उसे समझ आ रहा था कि कुछ समय के बाद उसके अंकल और उसका जितना भी गेम है ना, लाइक उसका जो आइडेंटिटी है ना, जो उसने कितने सालों से छुपा के रखी हुई है, वो खुलने वाली है। और ये सोच के यानली लूसी की तरफ देखती है, जो कि बहुत हैप्पीली उसके साथ डांस कर रही थी। और यानली का दिल एकदम बैठा जा रहा था कि जिस दिन लूसी को ही पता चलेगा कि जो यानली है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, क्या सच में वो उसी के साथ में रहेगी या फिर उसे दूर हो जाएगी, या फिर वो उसको एकदम छोड़ देगी। यानी जो थी ना वो लूसी से बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लाइक उसे लूसी के साथ टाइम स्पेंड का बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये चीज़ ना उसने अपनी फैमिली से एकदम छुपा के रखी हुई है। लेकिन आज कभी ना कभी उसके पापा को और ऑल दो वांगजी को पता चल जाएगा, क्या वो उसका साथ देंगे लूसी को लेकर। उसे बहुत डर लग रहा था और उसको ना अभी से अजीब सा फील होने लगा था, लाइक वो अपनी लाइफ को लूसी के बिना नहीं जज कर सकता था, कर सकती थी। इस वजह से वो घबरा रही थी कि कहीं लूसी उससे दूर ना हो जाए। और इसी के साथ साथ हमारा जो लूसी ये भी यानी ये भी सोच रही थी कि विंग क्या मायने रखता है वांगजी के लिए, क्या इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है या फिर कुछ और ही बात है। ये सोच के ना लूसी यानी जो थी ना आज रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। लेकिन ऑल वो ये जानती थी कि चाहे कुछ भी हो, चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगी, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी। ऑल्दो सब कुछ तो स्कैटर होने ही वाला है कुछ समय के बाद, जैसे उसके फादर कोमा से बाहर आए सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जितना समय हो सकता है वो काम, लाइक अपनी दुनिया में वापस जाने से पहले लूसी के साथ उतने टाइम को स्पेंड करना चाहती थी। और दूसरी तरफ जो वांगजी था वो कंटिन्यूसली विंग को घूरे जा रहा था। और वांगजी बस जाते जाते बस इतना मन में कहता है, तुम्हें जितने मज़े करने तुम कर सकते हो, लेकिन एक दिन ये जो स्माइल है और ये जो फेस है और साथ साथ ये जो बॉडी है और तुम्हारी सोल, साथ साथ ये तुम्हारा प्यारा इनोसेंट पन है ना, वो सब मेरा हो जाएगा। तुम नहीं जानते हो विंग, किस तरीके से तुम्हें मैं चाहता हूँ, किस पागलपंती की तरह तुम्हें मैं चाहता हूँ। और मैं बस यही चाहता हूँ कि जिस दिन मेरे फेस से ये मुखौटा हट जाए और तुम मुझे देखो ना, तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। ऑल्दो मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पीछे मुड़ के दिखवाना भी नहीं चाहता हूँ। क्योंकि जब तक तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना, मैं सारे रास्तों को तुम्हारी ज़िंदगी से काट दूंगा, हर वो इंसान को तुम्हारी ज़िंदगी से अलग कर दूंगा जो कि तुम्हें सपोर्ट देगा। क्योंकि तुम सिर्फ मेरे सपोर्ट बिलोंग करते हो, तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना हूँ। और ज़िंदगी भर तुम सिर्फ मेरे पास में रहोगे। इस तरीके से वांगची मन में सोचता है और एक अजीब सी डेविलिश स्माइल देता है, जो कि यानली थी वो पकड़ लेती है। और यानली को ना अजीब सा फील होने लग जाता है, लाइक उसमें उस पूरे रूम में घुटन सी होने लग जाती है और यानली बस खो जाती है। फिर उसके बाद लूसी के साथ और वांगजी से विंग को ही देखता रह जाता है पार्टी में। और इसी के साथ इस पार्ट का डी एंड हो जाता है। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। अगले पार्ट में देखने वाले हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। ऑल दो आई होप कल का पार्ट ख़त्म हो जाए, कल के पार्ट में स्टोरी पूरी ख़त्म हो जाए, अगर पूरा समय मिले, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, अब आगे का कुछ पार्ट्स बचे हैं। तो देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी किस तरीके से लग रही है। और
ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करने की कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए और स्टोरी को लाइक ज़रूर कीजिए। और मुझे अगले कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि मैं जल्द से जल्द आपको एक नई स्टोरी को लेकर उसका थंबनेल दे दूँगी। तो मुझे बताना कि अगली स्टोरी आपको कैसी चाहिए, लाइक किस कॉम्बिनेशन में चाहिए। ऑल्दो मुझे पता है कि जो मेरे दिमाग में आएगा मैं वही रिकॉर्ड करके दूँगी, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो स्टोरी है अ, वो अगली जो है ना वो थोड़ा अलग सी रखूँ। और जो मैं एक और स्टोरी है, काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है, वो उसे लिखने की कोशिश कर रही हूँ। जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो वो सेकंड चैनल में मैं उसे अपलोड कर दूँगी। और सेकंड चैनल का जो प्रॉब्लम हुआ है वो अभी मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। जब मैं वो वाली स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी जो मैं अभी लिख चुकी है, आधी मैंने लिख ली है, वो अपलोड होगी उस टाइम पे मैं बताऊँगी सेकंड चैनल में क्या हो रहा है और उसमें प्रॉब्लम क्या है। तब तक के लिए स्टोरी को हमारा एंजॉय कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और टाटा, अलविदा।